हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो स्कूल। दिस इज गायत्री। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है लॉटका वोल्टेरा मॉडल। चलो देखते हैं। लॉटका वोल्टेरा मॉडल, दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल विच डिस्क्राइब्स द आउटकम्स ऑफ कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि जो मान लो कि एक ही ट्री पे दो डिफरेंट स्पेसिस प्रेजेंट है, तो क्या होगा ना, एक स्पेसिस अपना रिसोर्स यूज करने के बाद वो दूसरा का रिसोर्स यूज करना चाहेगा। सिमिलरली जो दूसरा स्पेसिस है वो अपना रिसोर्स यूज करने के बाद वो दूसरा का रिसोर्स यूज करना चाहेगा। तो क्या होगा ना, स्पेसिस वन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा स्पेसिस टू पे। सिमिलरली स्पेसिस टू का कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा स्पेसिस वन पे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक ही स्पेसिस वो सर्वाइव कर पाएगा और दूसरा स्पेसिस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो वो जो कंपटीशन का आउटकम है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट फॉर्मूला इज नोन एज लोटका-वोल्टेरा मॉडल. So why it is named as Lotka-Volterra model? It is named as Lotka-Volterra model because it is discovered by two different people independently. Lotka, he is working as an insurance actuary for the Metropolitan Life Insurance Company in the United States. वो जो वोल्टर है, he is a professor of mathematical physics in Rome. Okay. सो लोटका वोल्टेरा मॉडल को इसलिए लोटका वोल्टेरा मॉडल बोला जाता है कि इसको लोटका और वोल्टेरा वो दोनों इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए हैं। मगर लोटका वोल्टेरा मॉडल का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि which mechanism that drives the competition that is not specified in Lotka-Volterra model. वो तो कंपटीशन का जो आउटकम है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, पर किस वजह से वो जो कंपटीशन हो रहा है वो लोटका-वोल्टेरा मॉडल वो स्पेसिफाई नहीं करता है। सो इन द ईयर 1980 डेविड टिलमैन वो प्रोवाइड किए कि कंपटीशन जो हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज। रिसोर्स यूज करने के पैटर्न पे डिपेंड करता है वो कंपटीशन मॉडल। ओके, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि टिलमैन्स आर स्टार क्या है, लोटका वोल्टेरा मॉडल्स का जो पॉसिबल 4 इक्वेशन है वो क्या है, वो सब हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। आज हम देखेंगे कि लोटका वोल्टेरा मॉडल कैसे डिराइव किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जो बेसिक टर्म है कि लोटका वोल्टेरा मॉडल का इक्वेशन को और उसके ग्राफ को समझने के लिए वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप दूसरा पार्ट जो मैं अपलोड करने वाली हूँ उसके बाद आप वो नहीं समझ पाओगे। सो ये स्लाइड को एंड तक देखिए और हम इसके रिलेटेड एक CSIR नेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Lotka-Volterra competition model, it is based on the logistic equation of growth population. Okay, this is the first point. क्या है कि Lotka-Volterra मॉडल जो है that is based on logistic growth of population. Okay, अगर आप लोग चाहते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इकोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आई विल पुट इट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, यू विल चेक ओवर देयर। सो मान लो कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू स्पेसिस एंड बोथ द स्पेसिस दे आर ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली। ओके, that can be or their growth can be presented by logistic growth. Yes, so चलो मान लो कि ये species 1 है। Okay, species 1 and the species 2 they both are growing independently from each other and their population growth को हम लोग logistic growth की equation में present कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। so logistic growth का equation क्या है? उसका equation ये है कि dn divided by dt equal to Rn multiplied by k minus n
डिवाइडेड बाय के। सो आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पर कैपिटा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एन इट इज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन साइज एंड यू नो के इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि कितना इंडिविजुअल्स वहाँ पे और उस ट्री पे प्रेजेंट रह सकते हैं, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट, कितना स्पेसिस अब प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है वो है एन। कितना प्रेजेंट हो सकते हैं दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी, वो कितना स्पेसिस को रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो अब देखते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर स्पेसिस वन। फॉर्मूला सेम है फॉर स्पेसिस वन के लिए, सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है। सो इट इज dn1 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू r1n1 मल्टीप्लाइड बाय k1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय k1। सिमिलरली फॉर स्पेसिस 2 dn2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू r2n2 मल्टीप्लाइड बाय k2 माइनस n2 डिवाइडेड बाय k2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। The quantity it can be modified on account for the presence of a second competitive species in same habitat। हम क्या देखें कि दो स्पेसीज वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करें। अब देखेंगे कि और जो सेकेंड कॉम्पिटिटिव स्पेसीज वो सेम हैबिटेट पे प्रेजेंट है। इसका मतलब मान लो कि ये एक ट्री है, इस ट्री पे ही दो स्पेसीज प्रेजेंट है एंड बोथ आर कॉम्पिटिटिव। तो चलो क्या होगा देखते हैं। लोटका-वोल्टेरा मॉडल, ये जो कंपटीशन जो हो रहा है ना, उसका जो आउटकम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकल फॉर्मूला पे। ओके, तो मान लो कि स्पेसिस 2 का कैरिंग कैपेसिटी 100 है, स्पेसिस 1 का कैरिंग कैपेसिटी भी 100 है। ओके, K1 फॉर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 1, K2 इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 2। स्पेसिस 2 का एक इंडिविजुअल, स्पेसिस 2 का एक इंडिविजुअल वो स्पेसिस 1 का 2 इंडिविजुअल जितना रिसोर्स यूज करते हैं वो स्पेसिस 2 का एक इंडिविजुअल यूज करता है। ओके, सो तो स्पेसिस 2 का कितना इंडिविजुअल्स चाहिए स्पेसिस 1 का रिसोर्स को यूज करने के लिए, कितना चाहिए? इज द 50 इंडिविजुअल्स, बिकॉज एक इंडिविजुअल दोनों का रिसोर्स यूज कर रहा है स्पेसिस 1 का, तो क्या होगा? हाफ, लाइक 50 इंडिविजुअल्स दे कैन यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेस ऑफ स्पेसिस 1। सो हम कैसे कैलकुलेट किए कि वो 50 है? इट इज कैलकुलेटेड by carrying capacity of species 1 which is K1 divided by effect of species 2, competitive effect of species 2 on species 1, competitive effect of species 2 on species 1 which is alpha। alpha कितना है? competitive effect of species 2 on species 1, species 2 का एक इंडिविजुअल species 1 का 2 इंडिविजुअल का रिसोर्स यूज कर लेता है, तो ये alpha इक्वल टू 2। So 100 divided by 2 equal to 50. So we can write it as K1 divided by alpha equal to N2. N2 is the number of individuals of species 2. Number of individuals of species 2. Similarly, species 1 का एक इंडिविजुअल, species 1 का एक इंडिविजुअल species 2 का एक इंडिविजुअल जितना रिसोर्स यूज करता है उसका हाफ रिसोर्स स्पेसिस 1 का एक इंडिविजुअल यूज कर लेता है। ओके, सो कितना इंडिविजुअल्स चाहिए स्पेसिस 2 का रिसोर्स यूज करने के लिए? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस टाइप का? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 2 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 1 on species 2, competitive effect of species 1 on species 2 that is beta। so कितना इफेक्ट है इसका? वो हाफ ही रिसोर्स यूज कर लेता है, हाफ रिसोर्स यूज करता है मतलब 0.5, 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 200। so K2 by beta, here it represents the number of individuals of species 1।
समझ में आया? Am I clear? If you have any doubt then please comment down below. चलो देखते हैं। तो अब क्या होगा ना, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला था वो मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल है उसका इक्वेशन क्या है। सिमिलर टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन लाइक d1 divided by dt equal to r1 n1 multiplied by k1 minus n1 divided by k1 except because of the presence of second competitive species in the same habitat. सो जो स्पेसिस जो प्रेजेंट है उसका तो कुछ इम्पैक्ट ही होगा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो ये क्या है, अल्फा। अल्फा इट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 2 ऑन स्पेसिस 1, द पर कैपिटा और पर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 2 ऑन स्पेसिस 1। अगर टोटल इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 2 ऑन स्पेसिस 1 हम करेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा n2। Alpha n2 is the total effect of species 2 on species 1. Similarly, so this is the formula for species 2. Formula is dn2 divided by dt equal to r2 n2 multiplied by k2 minus n2 minus beta n1. Beta n1 क्या है? Beta is the competitive per capita competitive effect of species 1 on species 2. Okay, so the total effect of species 1 on species 2 we can write it as beta n1, राइट। समझ में आया फॉर्मूला क्या है? अगर आप स्पेसिस 1 के लिए लिख रहे हो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला ये है कि dn1 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू r1 n1 मल्टीप्लाइड बाय k1 माइनस n1 माइनस अल्फा n2. अल्फा n2 इज द competitive effect or the total effect of species 2 on species 1 divided by k1. Similarly species 2 के लिए फॉर्मूला वो है कि r2n2 multiplied by k2n2 minus beta n1 total competitive effect of species 1 on species 2 divided by k2. समझ में आ गया? चलो देखते हैं कुछ कंडीशन देखते हैं। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो देखते हैं, ये सारे जो पॉइंट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक कंडीशन पे इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2 इज मोर देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1। n2 वी कैन राइट इट एज k1 डिवाइडेड बाय अल्फा। हम लोग ऐसे ही तो कैलकुलेट किए थे ना, n2 कैलकुलेट करने के लिए क्या किए थे ना, कैरिंग कैपेसिटी कितना है स्पेसिस 1 को divided by per capita competitive effect of species 2 on species 1. Similarly, n1 we can write it as k2 divided by beta. k2 क्या है? k2 is the carrying capacity of species 2. beta क्या है? beta है per capita competitive effect of species 1 on species 2. ऐसे कंडीशन में कौन सा स्पेसिस वो विन करेगा? जिसका नंबर कम होगा। ओके, क्यों? जिसका नंबर ज़्यादा है उसका नंबर कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे क्या है कि स्पेसिस 2 का इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा है, तो क्या होगा ना, दे विल कॉम्पीट विथ ओन मेंबर्स। ओके, ऑल्सो दे विल कॉम्पीट विथ मेंबर्स ऑफ स्पेसिस 1। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल स्पेसिस 2 का है इसका नंबर ज़्यादा होने से वो बहुत इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इंडिविजुअल स्पेसिस 1 का है उसका नंबर क्या है, वो लेस है, कैरिंग कैपेसिटी से भी लेस है। कैरिंग कैपेसिटी के लेस है का मतलब ये है कि उसके पास ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो क्या होगा ना, जिसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होगा जो वो ही ग्रो कर पाएगा और वो स्पेसिस विन कर पाएगा। सिमिलरली इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मान लो कि n1 का इंडिविजुअल्स ज़्यादा है, स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल्स ज़्यादा है स्पेसिस 2 से, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली जिसका नंबर कम है वो ही विन कर पाएगा क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए चांस ज़्यादा है। जिसका नंबर ज़्यादा है वो कंपटीशन करता है, बोथ इंट्रा स्पेसिफिक एंड द इंटर स्पेसिफिक। ओके, तो जिसका नंबर कम है वो ही विन करेगा। ओके, चलो और एक कंडीशन देखते हैं। इफ अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा का मतलब क्या है, Alpha is the competitive effect of species 2 on species 1.
अगर अल्फा का वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, स्पेसिस 2 का इफेक्ट जो स्पेसिस 1 पे है वो कम होगा। देन स्पेसिस 1 का अपने मेंबर्स से जो कंपटीशन है उससे, दैट मीन्स जो इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो कम जाएगा और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑफ स्पेसिस 1 इट विल इंक्रीज। ओके, सिमिलरली इफ बीटा इज लेस देन 1, बीटा क्या है, इफेक्ट ऑफ स्पेसिस पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 1 ऑन स्पेसिस 2 दैट इज लेस देन 1, दैट मीन्स स्पेसिस 1 का जो नेगेटिव कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है जो स्पेसिस 2 पे वो लेस होगा किससे ना, स्पेसिस 2 का इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से। ओके, इसका मतलब है अगर बीटा का वैल्यू 1 से लेस होता है तो क्या होगा ना, स्पेसिस 2 का अपने जो स्पेसिस है ना वो खुद में कंपटीशन करेंगे, वो जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होगा और जो स्पेसिस 1 का जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट जो होता था जो स्पेसिस 2 पे वो कम जाएगा। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा, मान लो कि दो ही स्पेसिस का जो कंपीट करने का जो एबिलिटी है वो इक्वल है, जो कि नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो वो जो जिसका कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो ही सरवाइव कर पाएगा। ओके, चलो तो हम क्या क्या सीखे। व्हाट इज अल्फा? Alpha is the per capita competitive effect of species 2 on species 1. Okay. Alpha मतलब effect of species 2 on species 1 per capita. Okay. Beta, it is the competitive per capita competitive effect of species 1 on species 2. Total effect of species 2 on species 1 क्या होगा, alpha multiplied by number of individuals of species 2, alpha n2. Similarly, total effect of species 1 in species 2 क्या होगा, वही beta multiplied by individuals of species 1 n1. ओके, तो समझ में आया अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा n2 क्या है, बीटा n1 क्या है। जो इंडिविजुअल्स है जो स्पेसिस 2 का n2 हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, carrying capacity of species 1 divided by effect of species 2 on species 1 k1 by alpha equal to n2। ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिस 2 का प्रेजेंट है। जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिस 2 का प्रेजेंट है वो किसका रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे, स्पेसिस 1 का रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे। समझ में आया। सिमिलरली n1 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 2 डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ स्पेसिस 1 ऑन स्पेसिस 2 k2 डिवाइडेड बाय बीटा। सो ये जो इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 विच इज ऑल्सो वी कैन राइट इट एज k2 डिवाइडेड बाय बीटा, ये किसका रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे, ये यूटिलाइज करेंगे k2 का रिसोर्स। ओके, सो आप लोगों को ये समझना है k1 अल्फा क्या है, k2 बीटा क्या है। ओके, k1 अल्फा ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2 जो कि स्पेसिस 1 का रिसोर्स यूज करता है। k2 बीटा ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 जो कि स्पेसिस 2 का रिसोर्स यूटिलाइज करता है कंपटीशन की वजह से। ओके, समझ में आया। ये सब टर्म जानना बहुत ही जरूरी है जब हम लोग देखेंगे कि लोडका-वोल्टेरा जो कंपटीशन मॉडल का जो रिजल्ट आता है और जो ग्राफ है वो उस ग्राफ को समझने के लिए। ओके, सो चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इन लोडका एंड वोल्टेरा's टू स्पेसिस कंपटीशन मॉडल, हियर द फॉर्मूला इज रिटन। ओके, n represent the population size, r is the growth rate, k is the carrying capacity for species 1 and the species 2. The interspecific competition coefficient alpha 1 2 is less than 1. That means alpha 1 2 is less than 1. इसका मतलब क्या है, here alpha 1 2 is less than 1. alpha 1 2 less than 1 का मतलब क्या है कि per capita competitive effect of species 2 on species 1 वो 1 से कम है। okay?
तो क्या होगा ना, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2 have less inhibiting effect on individuals of species 1 बिकॉज इसका वैल्यू 1 से कम है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पेसिस 2 का स्पेसिस 1 पे, वो क्या होगा, कम हो जाएगा. देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 ऑन देयर ओन स्पेसिस, यहाँ पे क्या होगा ना, स्पेसिस 1 का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होगा. ओके, जो स्पेसिस 2 का जो इम्पैक्ट होता था स्पेसिस 1 पे, इसका वैल्यू 1 से कम है, तो उसका वैल्यू तो क्या होगा ना, वो इनहिबिटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा. समझ में आया? तो चलो देखते हैं. इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2 हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1, कम ही होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 से कम है. देन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 ऑन अदर्स ऑफ देयर ओन स्पेसिस. ओके, तो उन लोगों के बीच में, स्पेसिस 1 के बीच में जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा वो ज़्यादा होगा. चलो ये तो ठीक है, देख लेते हैं बी क्या बोलता है. दिस ऑप्शन सेज दैट इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2 हैव ग्रेटर इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स. नेवर, इट विल नेवर बी द ग्रेटर inhibiting effect because it's the less than 1, so this one is wrong. Option C, individuals of species 1 have less inhibiting effect on individuals of species 2. No, alpha, it represents the inhibiting effect of species 2 on species 1. Okay, so this one is wrong. Individuals of species 1 have greater inhibiting. No, this one is also wrong. So the correct answer is option 1. Thank you so much for watching this video. सो अब आप लोगों के पास एक क्लियर आइडिया होगा कि लॉटका वोल्टेरा मॉडल क्या है, उसका इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा N2 क्या है, बीटा N1 क्या है. ओके, ये सब के बारे में आपके पास अब एक क्लियर आइडिया होगा. सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉटका वोल्टेरा मॉडल में जो कंपटीशन जो हो रहा है ना, उसका जो इक्वेशन आ रहा है, वो जो कॉन्सिक्वेंस और द पॉसिबल जो इक्वेशन है, वो सब हम देखेंगे. दैट वीडियो विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, एंड इफ you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel and don't forget to share it with your friends.